हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हमारे स्पोकन इंग्लिश के डे 12 में आप सभी का स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश के 30 डे कोर्स पे, जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिल रहा है फ्रॉम ज़ीरो लेवल इंग्लिश कैसे बोले, किस तरीके की इंग्लिश को बोलने से कौन सी जगह पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, फॉर्मल कोई जगह हो या कहीं कैजुअल स्पीच हो, आम बोलचाल वाली भाषा में, आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले वो वाक्य हों, अंग्रेजी में बोले जाने वाले, किसका कैसे प्रयोग होगा, हर एक चीज़ का जवाब इस स्पोकन इंग्लिश के 30 डेज कोर्स में आपको मिल जाएगा। अब तक का जो हमारा सफ़र रहा, इसमें हमने बेसिक लेवल की जो जर्नी थी वो हमने कंप्लीट की, एंड डे 11 से वी स्टार्टेड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस इंटरमीडिएट लेवल में डरने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ अलग लेवल का, वो लोग जो हिंदी मीडियम से आज तक पढ़ के आए उनके लिए समझने लायक चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेरे इस कोर्स को डे 1 से फॉलो करते हुए आ रहा है उनके लिए ये इंटरमीडिएट लेवल कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये इंटरमीडिएट लेवल बेसिकली कैसा है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गियर को चेंज करते हैं। पहले जब हम सीख रहे होते तो हम गाड़ी फर्स्ट गियर से सेकंड गियर तक ले जाते हुए सेकंड गियर में ही उसको चलाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको विश्वास आने लगता है, आप कुछ दिन चलाने के बाद गाड़ी क्या करोगे, सेकंड गियर में ही चलाओगे, नहीं, फिर उससे तो इंजन की एफिशिएंसी आएगी नहीं। तो क्या करते हैं हम, जैसे गियर को हम थर्ड गियर पर ले जाना शुरू करते हैं। ये वही है, वो ट्रांजिशन है और कुछ नहीं है। अब तक जो बेसिक पढ़ा उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, और उसी सीरीज़ में इस डे 12 में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जो ये भूतकाल है, कहते हैं पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता, उसी तरीके से ये जो भूतकाल है, ये जो पास्ट टेंस है, इसको भी अगर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो ये भी पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। डिड का डू, वॉज का वर कर दोगे, सिंगुलर का प्लूरल कर दोगे, या जो आपके वर्ड्स यूज होने चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें भी आप गड़बड़ी ही करोगे। स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, समझे। तो हमारा जो ये सीरीज़ है, इसके डे 12 में आज हमारी डिटेल में बातचीत होगी इस पास्ट टेंस को लेकर। जैसा हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के भी वो 4 टाइप्स हैं, लाइक वाइज इस पास्ट टेंस के भी वो 4 टाइप्स मौजूद है। और फ्यूचर में भी देखोगे, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर मतलब आने वाले कल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस सीरीज़ के अगला जो डे 13 होगा उसकी बात करूँ, ठीक है। चलिए, ये सब सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली, इसको छोड़ देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बात हो जाए LWS जूनियर की। LWS जूनियर्स के इस YouTube चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और स्पेसिफिकली वो लोग जो स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और कम दिनों में, उनके लिए ये कोर्स बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। तो उन्हें तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास हर दिन आपके लिए अपलोड होती जा रही है। तो अगर लेटेस्ट अपडेट्स नहीं होगी तो पता चले एक क्लास आज अटेंड की, दूसरी क्लास 4 दिन बाद अटेंड की। और जो भी लोगों ने अभी तक, जैसे मान लेते हैं इस वीडियो को अब जाकर देखना शुरू करें, इस कोर्स को अब जाकर देखना शुरू करें, तो दोस्तों डे 1 से ही जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। LWS जूनियर्स का जो ये प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब में या गूगल प्ले स्टोर में हमारा जो ऐप है, हम बेसिकली फोकस करते हैं हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स को लेकर। तो हमारे जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वो भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करते होंगे, अपने आप को वेल ग्रूम करने की तैयारी करते होंगे, तो उनके लिए भी ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, उनको भी इसको अवेल करना चाहिए, क्योंकि कोई पैसा तो लग नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, उन बच्चों के लिए जो हमारे RMS या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स विद एक्सपीरियंस टीचर्स, मेंटरशिप, ठीक है, ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, हमारे LWS जूनियर्स के ऐप पर, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी हो उसके लिए आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है, ये आपकी वेबसाइट है, आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट करें और इस पर बात ज़रूर करें। चलिए, यहाँ वहाँ की बातों को अब ख़त्म कर देते हैं और सीधे सीधे आ जाते हैं किस पर, भूतकाल पर। क्या करना है भाई, इसको पढ़ के
इससे मिलेगा क्या? और डेली बेसिस पे ही जब आप इसके यूजेस को देखोगे तब आप समझोगे कि इसके यूजेस कैसे हर दिन के कॉन्वर्सेशन में आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए पास्ट टेंस एक पहले बहुत टिपिकल इस तरीके के फॉर्मेट से पहले समझा देती हूँ। पास्ट टेंस क्या होता है? बीता हुआ कल। ठीक है, अब जो कल बीत गया उसमें आप जब किसी से बात करना चाह रहे हो तो आप किस चीज़ के बारे में बात करोगे? भाई जब मैं अपने पास्ट के बारे में बात करूँ तो मैं कोई घटना जो घट चुकी है, एक पास्ट में एक कंप्लीट एक्शन जो हुआ है उसके बारे में बात कर लूँगी। तो पास्ट टेंस में होता क्या है? पास्ट टेंस में बेसिकली हम उन एक्शंस को, उन इवेंट्स को, इवेंट्स का मतलब क्या हो गया? घटना। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या हो गया? कोई क्रिया। ठीक है, तो पास्ट टेंस में ऐसी कोई क्रिया हो, ऐसी कोई घटना हो जो आज से पहले घटित हुई हो, जो आज से पहले की गई हो, यानी कि बीते हुए कल में की गई हो, बीते हुए कल में घटित हो, तो उसे हम जो है क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, ये येस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। क्या होता है भाई इसका मतलब? बीता हुआ कल। समझे? अब तुम खुद इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपको पास्ट टेंस में भूतकाल में, भाई भूत क्या होते हैं? जो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पास्ट आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी फॉर्म में, है ना? वही हो गया ना भूत। और तो क्या होता है? तो इसी तरीके से इस पास्ट टेंस में आप देखोगे आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। पास्ट टेंस में क्या चलता है? था। ठीक है, उसी तरीके से शी स्टडीड ऑल नाइट, वह रात भर पढ़ती रही। रात भर पढ़ती रही। अब रात तो बीत चुकी है, तो अगली सुबह बात हो रही होगी, तो मम्मी बता रही होगी कि भाई मेरी बिटिया तो रात भर पढ़ाई करती रही। शी स्टडीड ऑल नाइट। तो पास्ट टेंस में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के एक्शंस जो आज से पहले, प्रेजेंट से पहले हुए हो, प्रेजेंट मोमेंट से पहले हुए हो, पास्ट टेंस में आ जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश में देखो, स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है? इट हेल्प्स कहाँ पे आपकी मदद करता है? अच्छा, एक चीज़ है जो हमारे हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लर्नर्स बैठे हुए हैं, देखिए कोई भी ऐसी यहाँ पे प्रयास नहीं किया जा रहा है कि आप लोगों को हिंदी में कोई चीज़ सिखाई ना जाए। बेसिक के जब मैंने क्लासेस लेने शुरू किए थे तो मैंने वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से आप लोगों के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या है कि अब हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, अब आप लोगों को रीडिंग के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्यों हूँ? इस पीपीटी में लिखे गए जो भी ये नोट्स है उनको डिकोड करने के लिए। मैं यहाँ पे क्यों? इन चीज़ों को समझाने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे लर्नर्स यहाँ पर बैठे हैं, हम इस वीडियो को देख रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि उनको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ। बीच बीच में देखो, मैं जो चीज़ें मुझे लगती है कि आप लोगों को बतानी चाहिए वो मैं इसमें ऐड करते रहती हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अब हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद नहीं मिलेगा इन वाक्यों का। क्यों? लिखा हुआ मतलब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपको रीड करना शुरू करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, अंग्रेजी के वो 4 मूल। इंग्लिश में लिसन करना शुरू करो। इंग्लिश में लिसन करने के लिए आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सुन सकते हैं, आप उसके लिए इंग्लिश गाने सुन सकते हैं, एनिमेशन हो कोई किस तरह की तो इंग्लिश में आती है मोस्टली, तो उसमें सुन सकते हैं। समझे? फिर रीड। तो देखो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वो रीडिंग वाला स्कोप लेकर आ रही हूँ। तो आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? पास्ट रेफर्स टू एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर नाउ। समझ में आ रहा है? तो तुम पढ़ रहे हो। अब जब तुम इस पीपीटी को अंग्रेजी में पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जो टंग है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। संकोच अंदर से जो है, हेजिटेशन जो है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो स्पोकन इंग्लिश में ये क्या प्रयोग में आता है, क्या हेल्प कर देता है? इट हेल्प्स नरेट पास्ट स्टोरी, नरेट पास्ट इवेंट्स। नरेट पास्ट इवेंट मतलब बीते हुए कल
के बारे में बताना। न केवल यहाँ पे पास्ट इवेंट्स हैं, बल्कि टेल स्टोरीज, जब आप कहानियां सुना रहे हो, जब आप कहानियां सुना रहे हो या अपना कोई अनुभव, डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस, जब अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस, ट्रांसलेशन बता दिया। अनुभव मतलब आपने जो बीते हुए कल में कुछ चीज़ें होंगी, गलतियां की होंगी, या कभी कोई काम किया होगा तो उसमें आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, दैट इज ऑल अबाउट अनुभव, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव को बताना, ठीक है, उसकी उल्लेखना करना और इसी तरह की चीज़ें। तो स्पोकन इंग्लिश में जब आप जो है किस चीज़ के बारे में बात करें, अपने पास बीते हुए कल के बारे में बात करें, जब आप स्टोरीज, कहानियाँ बताने, कहानियाँ सुनाने के संदर्भ में कोई कॉन्वर्सेशन करें, या आप अपने अनुभव को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, XYZ किसी के साथ भी शेयर करें, तो वहाँ पर ये जो है प्रयोग में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास टेंसेस कितने तरह के हैं। टेंसेस हमारे पास 3 तरह के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। टेंसेस हमारे पास कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। तो जब टेंसेस हमारे पास 3 तरह के हैं, तो मैंने बताया था इन टेंस के 4 टाइप होते हैं, जैसे सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन तीनों के फिर फर्दर 4 आपके टाइप्स हो जाते हैं। तो लाइक वाइज यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट, जिसे पास्ट इंडेफिनाइट भी कह सकते हो, ठीक है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर देख लो। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपरी जो हम कहें एक ओवरव्यू जो लेना होता है, ऊपर से चीज़ों को देखना होता है। लाइकवाइज आप यहाँ पे वही चीज़ करेंगे। सिंपल पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई एट डिनर। अब भाई ऐसा है, वर्ब की रेगुलर और इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, अभी आप जो पढ़ोगे थोड़ी देर में। और रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जहाँ पे हम ईडी जो है वो लगा देंगे, ठीक है। जो आपके इरेगुलर होते हैं, जैसे कि ये है ईट, ईट हो गया प्रेजेंट में, पास्ट एट, मुझे ऐसे नहीं, आपको ऐसे बताना पड़ेगा वर्ब के फॉर्म में। ईट, एट, ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, हैव, हैज, हैड, इन लोगों के साथ, है ना, ठीक है। सो आई एट डिनर, मैंने रात का भोजन खा लिया है, मैंने रात का भोजन कर लिया है, ठीक है, खा लिया था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई एट डिनर। अब लाइक वाइज यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट वॉज वर, क्या है, वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, फिर क्या आया, उसमें आईएनजी लगाया। आई वॉज ईटिंग डिनर, जब तुम मुझे ये बात बोल रहे थे ना, तो तब मैं खाना खा रहा था। सो आई वॉज ईटिंग डिनर। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट है, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन डिनर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई हैड बीन ईटिंग डिनर, आई हैड बीन ईटिंग डिनर। तो यहां पर आप देखो, ये 4 अलग अलग तरह के आपके सामने टेंसेस हैं।
पास्ट के ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अब इन सब का प्रयोग अलग अलग जगहों पे होगा। कहाँ पे होगा, क्या कौन सी बात हम जब कहते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं इन अलग अलग पास्ट के टेंसेस का, वो आप अब आगे सीखने वाले हैं। बस अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और चिंता ना करें, वर्ब को लेकर मैं पूरी एक अच्छे से सीरीज बनाऊंगी, ठीक है। उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्या होते हैं रेगुलर वर्ब्स, क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब्स, किस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कौन से टेंसेस के साथ चेंज किया जाता है, वो सब आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में मुझे लगता है इस चीज़ को अगर आप एक ओवरव्यू की तरह पे लिखना चाहते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा याद रहे, तो आपने इसको लिख लिया तो ठीक है। अदरवाइज अब जो आने वाले हैं इनके यूजेस, ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि क्या हुआ था यहाँ पे, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, सो सिंपल पास्ट जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हम शुरू कर रहे हैं इसके यूज से। इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, फॉर कंप्लीटेड एक्शंस, जो भी आपने एक्शन, जो भी आपकी क्रिया, आपका काम जो आपने बीते हुए कल में कर लिया होगा, कंप्लीटेड एक्शन, काम खत्म हो गया है, पास्ट में ही कर लिया था, उसके बारे में। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल था, आई एट डिनर, तो मैंने रात का खाना खा लिया था, तो तुमने खा लिया था ना, हो गया वो काम, ठीक है। तो लाइक वाइज व्हेन टाइम इज मेंशन्ड, जब कभी टाइम का मेंशन हो, जैसे येस्टरडे, लास्ट, जब टाइम तुम सोचोगे 9:20 नहीं, पार्ट ऑफ डे कहीं मेंशन हो, कहीं पर ये, जिससे आपको ये अंदाजा लग रहा है कि ये बीते हुए कल को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, डे बिफोर येस्टरडे, इस तरह के कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। वो भी आते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो सब आपको समझ में आएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है भाई। वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे शी वॉच्ड अ मूवी, वॉच, वॉच का क्या बनाया, वॉच्ड। शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, देखो यहाँ पे टाइम, इससे क्या पता चल रहा है, टाइम, उसने पिछली रात मूवी देखी, ठीक है। वी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, हमने कल, अब यहाँ पे देखो इसका प्ले है और प्ले का क्या बना दिया, प्लेड, तो ये इसका पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब यही है। सो वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का पास्ट फॉर्म प्लेड, वॉच, वॉच का पास्ट फॉर्म वॉच्ड। अब जैसे आपके सामने ये आए, ये क्या है, ये है रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, ये क्या है, रेगुलर वर्ब्स। फिर उसके बाद ये येस्टरडे से क्या पता चला, अगेन टाइम पता चला, ठीक है। आई विजिटेड, विजिटेड, विजिट, विजिट का हो गया, यहां पर तकलीफ ये है कि इसका जो पेन है, लग रहा है पेन भी केले के छिलके पे है। आई विजिटेड दिल्ली इन 2020, ये क्या बता रहा है, 2020, ये भी टाइम बता रहा है। समझ में आ गया, सिंपल पास्ट। क्या इसका प्रयोग इतना ही है कि जब पास्ट में कोई कंप्लीटेड एक्शन होगा उसको लेकर बात करेंगे, या फिर जब बात हो कभी कहीं पे टाइम मेंशन्ड हो जो पास्ट का टाइम इंडिकेट कर रहा हो, पास्ट के टाइम की तरफ इशारा कर रहा हो, इतना काफ़ी है, नहीं। इसके यूसेज देखो अब तुम आगे,
फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट टिक, हम पढ़ चुके हैं। आई विजिटेड डॉक्टर येस्टरडे, मैं कल डॉक्टर को दिखाने गया था, तुम दिखाकर आ चुके हो, काम खत्म हो चुका है, चलो ठीक है, डन। फॉर अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, जब तुम बताना चाह रहे एक के बाद एक तुमने जो काम किए थे, जो तुमने काम कंप्लीट कर दिए थे, तो वो कामों की लिस्ट। शी वोक अप, ब्रश द टीथ एंड वेंट आउट, उसने अपने दांत ब्रश किए, ठीक है, सॉरी, वो सुबह उठी, उसने अपने दांत ब्रश किए, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बाहर चली गई, क्या पता गार्डनिंग करने गई हो, क्या पता वॉक करने गई, कुछ भी करने गई हो। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, पढ़ा था हमने, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था, ठीक है। तो लाइक वाइज जब हम हमारे पास्ट हैबिट्स को लेकर, पास्ट फैक्ट्स को लेकर बात कर रहे हो, जो फैक्ट अब नहीं है, वी लिव्ड इन दिल्ली व्हेन आई वाज चाइल्ड, वो पास्ट का फैक्ट बता रहा है, या पास्ट का एक हैबिट बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है दिल्ली में रहते थे जब मैं छोटा था, अब नहीं रहते वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यूसेज। अब आया ना कंप्लीट यूसेज, अब आपको समझ में आया इसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ पर तुम इसका यूज करोगे, कहाँ पर तुम इसको प्रयोग में लाओगे। आम बोलचाल की भाषा में जब तुम अपने बीते हुए कल की कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में बता रहे हो तो आप उसका प्रयोग करेंगे वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब ये तो सेंटेंसेस के बारे में इतनी तो कुछ खास बात हुई नहीं है, लेकिन मैंने शुरुआत में आप लोगों को पता है इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस को लेकर कुछ बात की थी, बिल्कुल की थी। आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। याद कैसे होगा जब आपने शुरुआत से नहीं देखा। जिन भी स्टूडेंट ने शुरुआत से इस कोर्स को फॉलो किया है, डे 1 डे 2 डे 3 यहाँ मतलब लगातार चलते आ रहे हैं, वो जानते हैं कि इसके बारे में बात होगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, जहाँ पर जैसे किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे, कोई स्टेटमेंट दे दिया, मैंने अपने कोई विचार रख दिए, ठीक है, जहाँ पर एक सिंपल सी बात रखी जा रही है, जहाँ किसी को कोई आदेश नहीं दिया जा रहा, निर्देश नहीं दिया जा रहा, ना किसी चीज़ की निषेध, किसी चीज़ पर रोकथाम लगाने की, निषेध करने की, इस तरह की कोई बात हो रही हो, ना कहीं किसी पे प्रश्न पूछा, बस एक सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने कहा आई लाइक मैंगोज, ठीक है, तो मैंने जब ये कहा तो इससे क्या हुआ, अफर्मेटिव है ना, कुछ आपको इसमें पता चला, तो एक स्टेटमेंट आया मेरी तरफ से, आपको मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चला, मेरी चॉइस के बारे में पता चला, बस यही होते हैं अफर्मेटिव, ठीक है, जिन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से है। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और अब आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, जब आप क्या कर रहे होते हैं, नकारात्मक बात कर रहे होते भाई, नकारात्मक ना, नहीं, कभी नहीं। सो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, डिड नॉट, जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही तो क्या लगेगा, डिड नॉट ही तो लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अचंभे की बात है, क्या अचंभे की बात है भाई, लगाया तुमने सब्जेक्ट, ठीक है, तुमने लगाया डिड नॉट, वो भी ठीक है, डू, डिड, डन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। और यहीं पे आ जाता है कि जब डिड लगा हो कहीं पे, अब थोड़ा ग्रामर का रूल याद रख लो, जब किसी सेंटेंस में डिड लगा हो तो वहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना यूज करके क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलेगा। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंसेस, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, किससे कुछ पूछना चाह रहे हैं। डिड, क्या लगाओगे, डिड, अब यहाँ पे भी डिड लगा, अब उसके बाद सब्जेक्ट लगा। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, हमने पहले भी बात की हुई इस पे कि पहले क्या लग जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बताया ना अभी कि डिड कहीं पे भी किसी सेंटेंस में लगाओ तो उसके बाद जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस मार्क के प्रश्न चिन्ह के बिना कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य क्या है,
अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है, गलत है। अब एग्जाम्पल, एक उदाहरण देखो, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है, कैसे अफर्मेटिव है? सिंपली आपको बता रहा है ना कि मैंने कल रात को एक मूवी देखी थी, ठीक है। कुछ इसमें वो कोई आपको आदेश देने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है अलग सा? नहीं। शी डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, ये क्या है? नेगेटिव। वह कल स्कूल नहीं गई थी, नहीं, ठीक है, नेगेटिव, नकारात्मक। डिड यू मीट हिम, डिड क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया? इंटेरोगेटिव, क्या तुम कल उससे मिले थे? क्लियर है? डिड अपने आप में ही पास्ट को बता रहा है, तो हमें उसके साथ किसी भी तरह से वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आ गए हैं हम उस चीज के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। रेगुलर वर्ब जो है, रेगुलर और इरेगुलर भी है, चलेगा। अब रेगुलर क्या है? जिसके आगे तुम क्या कर दो, रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिसके आगे तुम ईडी लगा दो, ठीक है। जैसे हमने देखा था विजिट का विजिटेड, वॉक का वॉक्ड, क्लीन का क्लीन्ड, सिंपल है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स क्या है? इरेगुलर वर्ब्स है जहां पर हम उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं, वर्ड ही चेंज हो गया। जैसे डू का डिड, गो का वेंट, देख रहे हो? गो का वेंट, ईट का एट, सी का सॉ, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा था। तो ये क्या है? इरेगुलर वर्ब्स हैं, यहां पर ईडी लगा के काम नहीं चलता, यहां पे हमें पूरा उसका जो फॉर्म है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। लो जी, अब हम आ गए हैं अपने अगले पास्ट टेंस पर, जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब भाई घिसा पिटा वो ही बात नहीं कहना चाहती हूँ कि जो है जहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में बात हो रही है सब, तो जब प्रेजेंट में जो चीज़ पढ़ी यहाँ पर भी वही सेम रिलेशन रहेगा, लेकिन फ़र्क कहाँ रहेगा? टाइम पीरियड में। जैसा आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि जब हम किसी कंटिन्यूअस एक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति में है, इस तरह के क्रियाओं के बारे में बात कर रहे होंगे जहाँ पे एक्शन कंप्लीट होने का कोई सेंस नहीं है, अभी चल ही रहा है वो काम, अभी वो क्या है? वो कंटिन्यूड है, टू बी कंटिन्यूड चल रहा है वो एपिसोड। तो ऐसे में आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हो। प्रेजेंट में तो हमने देख लिया था, उसी समय की बात हो रही थी। यहाँ पर लेकिन पास्ट के लिए होगा। सो द एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, वह क्रियाएं जो बीते हुए कल में घटित हो रही थी और एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक निर्धारित काल में जो है वो घटित हो रही थी, वह क्रिया जो बीते हुए कल में घटित हो रही थी। क्या कहा मैंने इस पे? तो जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया। अब किसी को दिक्कत है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टू पास्ट एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब बीते हुए काल में दो एक्शंस, दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ठीक है, तब भी आप इसका प्रयोग करोगे। इसका देख लो स्ट्रक्चर, ये सेम ही चीज़ है तो मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करी, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी हूँ। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, वॉज वर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो गो और गो में कर दो आईएनजी प्लस, तो क्या बन जाता है? गोइंग। गोइंग बनते ही क्या समझ में आता है कि अभी भी वो जा ही रहा है या जा ही रही है, कोई काम हो ही रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है तो कैसे बनेगा ये? राम वॉज गोइंग टू स्कूल एट
9 o'clock। राम सुबह 9 बजे स्कूल जा रहा था। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब फिर से वही चीज़, सेम चीज़ है कि देख लो भाई, सिंगुलर जो आपके प्रोनाउंस हैं उनके साथ वॉज लगा दोगे, इसमें आई भी आएगा, आई के साथ। अब इस बार जैसे हैव लगा रहे थे तो यहाँ पर नहीं वैसा चलेगा, यहाँ पर इसको सिंगुलर वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आना पड़ेगा। और सेकेंड पर्सन यानी कि यू, बाकी जो आपके प्लूरल प्रोनाउंस हैं उनके साथ क्या यूज हो जाएगा, वर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM, वाइल आई वॉज कुकिंग ही वॉज क्लीनिंग। ये दो, देखो दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया, दो एक्शन साथ साथ में हो रहे थे। मैं खाना बना रही थी और मेरा जो भाई है, ठीक है, वो घर की सफाई कर रहा था। दो एक्शन साथ साथ में टेक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, जब हम स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम दे दिया 8 PM बता दिया उसने कि मैं जो है किताब रात को 8 बजे पढ़ रहा था। अब आते हैं और पर्टिकुलर चीज़ों पे। अब शुरुआत में तो आपने ये पढ़ी है, एक्शन हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई क्रिया एक निर्धारित काल पे कहीं हो रही, घटित हो रही हो, ठीक है। एट 8 PM आई वॉज कुकिंग डिनर, ठीक है, चलो ये तो हो गया। इंटरप्टेड एक्शन, ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जिसमें क्या हुआ, पॉज आया, ठीक है, और टू बी कंटिन्यूड का सेंस आया, जहाँ पे कोई दखल अंदाजी किसी तरह से हुई। जैसे आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, ये देखो दखल अंदाजी हो गई ना, तुम सो रहे हो और वहाँ पे फ़ोन की घंटी बज गई। सो इस तरह के भी किसी वाक्य को बताते समय, इस तरह के भी किसी बातचीत के समय आप पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद बैकग्राउंड एक्शंस इन स्टोरी टेलिंग। बैकग्राउंड एक्शंस यानी कि आप क्या कर रहे थे, आप कोई कहानी बता रहे हो, और जब कहानी बता रहे हो तो जब कहानी को हम नरेट करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा ना, इससे पास्ट में क्या हुआ था, जब आप किसी कहानी को बता भी रहे होते हैं पास्ट टेंस में, तो हमने क्या करना है, जब हम एक्शन को लेकर बैकग्राउंड में ये चीज़ें हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए वो राजा ने ऐसा किया। द सन वॉज सेटिंग एंड बर्ड्स वर फ्लाइंग, ठीक है। किसी कहानी में अगर हम कोई ऐसे सिंपल सी, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड जैसी कोई कहानी सुनाना चाह रहे हैं, या ऐसे कोई आम दिन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है कि जैसे ही सूर्य ढलने लगा, ठीक है, सूर्य ढलता हुआ नज़र आया और चिड़िया वहाँ से क्या कर रही थी, उड़कर भाग उठी, ठीक है। तो यही सेम सेंस है। अब तुम इसका एग्जैक्टली हिंदी अनुवाद चाहोगे तो वो नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के कंप्लीटली सिमिलर जो ट्रांसलेशंस हैं वो कभी भी पॉसिबल नहीं होते, और यही गलती होती है जब हम हिंदी में सोच के अंग्रेजी में बोलना चाह रहे हों, ठीक है। चलो भाई, स्ट्रक्चर। अब वही 3 जो आपके सेंटेंसेस के टाइप्स है उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे, उन्हीं मापदंडों के हिसाब से हम काम करेंगे यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तुमने एक सिंपल देखा, पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट था वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर या प्लूरल वाला सब्जेक्ट है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, इतने में काम खत्म। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जहाँ पे तुम सिंपल सी कोई बात बता रहे हो, ठीक है, जिसमें ना तुम कोई प्रश्न पूछ रहे हो, ना किसी को निर्देश आदेश दे रहे हो, ना किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो किसी से, ठीक है, निवेदन नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो उन सब के लिए अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का तो सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा जो अभी आपने पढ़ा, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे केवल हमें इसमें नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट वॉज वर लगा लोगे और नॉट का प्रयोग कर लोगे, बाकी सब सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव, जब सवाल पूछना होगा तो क्या करोगे, अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएंगे, वॉज वर पहले आ गया, अब सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, ठीक है। एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग अ बुक, अफर्मेटिव है, सिंपल सी बात बता रहे कि वो किताब पढ़ रही थी। नेगेटिव, दे वरंट लिसनिंग, दे वर नॉट लिसनिंग, ये है ना इसका, लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी फॉर्म यूज किया, वर नॉट का वरंट कर दिया,
सो दे वर नॉट लिसनिंग या दे वर लिसनिंग, वो लोग हमारी बात सुन नहीं रहे थे। अंग्रेजी में मैंने जैसा कहा अनसेड चीज़ें होती हैं जिसे आपको समझना होता है, तो वो लोग सुन नहीं रहे थे, लेकिन क्या नहीं सुन रहे थे, तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे होंगे, बेसिकली वही होगा। ठीक है, किसी कॉन्सर्ट में गए होंगे तो तुम्हारा गाना नहीं सुन रहे होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी, तो वो अपने आप में समझनी वाली बात होती है। वर यू वॉचिंग टीवी, ये इंटेरोगेटिव, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क का साइन दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली। ठीक है, तो क्या तुम टीवी देख रहे थे? ठीक है, अब मम्मी घर पे आई और मम्मी ने कहा कि क्या तुम टीवी देख रहे थे, पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो वहां पे क्या लगा देंगे वो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, देखो क्या है कि यहाँ पे हमें ग्रामर के बिना तो हम इसको कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। बोलने के लिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे आप अगर अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, मातृभाषा भी बोलते हैं, तो आप जानते हैं कि बचपन से हमें सिखाया गया कि जो बड़े हों उनके लिए ये इन शब्दों को का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो छोटे उनके लिए ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ी वोकैब भी सीखते हैं कि भाई दीवार को आपकी भाषा में ये कहते हैं, ठीक है, पानी को भाषा में ये, आपकी भाषा में ये कहते हैं। हर एक शब्द के लिए हमारी भाषा में कुछ डिफरेंट शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप उसी सेम चीज़ को समझिए और उसी सेम चीज़ के आधार पर ये समझिए कि यहाँ पर जब आप ये सब भी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर भी कुछ नियम हैं, और उन नियमों के पालन करने से हम सभी जो है उस समान रूप से चल पाएंगे। नहीं तो कोई अपनी अंग्रेजी बोल रहा है, कोई अपनी अंग्रेजी बोल रहा है, समझ में आएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ग्रामर की भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आती जाती हैं, रूल्स आपको बताए जाते हैं। यदि कोई भी डाउट होता है, कहीं पे कोई संदेह होता है, आप कमेंट सेक्शन में उसको हमें लिख कर बताएं, ताकि मैं आपको अगले दिन जो है क्या कर पाऊँ, आपके उन क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। वीडियो में ना कर पाऊँ, कम से कम कमेंट सेक्शन में ही हम आपको उस चीज़ को बता पाएंगे, आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपके संदेह को क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है ना कभी कि यहाँ पे मैम ये चीज़ें सही नहीं है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये पीपीटी में ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो वो भी सब हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक, ओके, अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के यूज़ देखिए। परफेक्ट टेंस के बारे में पहली बात हुई, कंप्लीट एक्शन की तरफ ही इशारा करता है। ठीक है, जो काम आपने कर दिया है। प्रेजेंट में वो प्रेजेंट टाइम में था, अब यहाँ पे क्या आएगा, टू शो वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर, जो काम पहले हो गया दूसरे के होने से पहले, पास्ट में। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर शी अराइव्ड, यानी कि तुमने अपना काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया था उसके आने से पहले। तो बिफोर शी अराइव्ड में यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिंपल पास्ट, और यहाँ पे क्या आ गया, हैड फिनिश्ड, तो मैंने काम खत्म कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी आने वाली थी कई दिनों की छुट्टियों के बाद, तो घर की साफ सफाई का काम था, तो मैं क्या कहूँगी, आई हैड क्लीन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड द हाउस बिफोर माई मदर केम टू द होम, बिफोर माई मदर केम टू होम। ठीक है, तो मेरी मम्मी के घर आने से पहले ही मैंने सारा घर साफ सुथरा करके उसको ऑर्गेनाइज का मतलब चीज़ों को सही जगह पे रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हैड लगेगा, अब हैज़ हैव के तरह नहीं है, सिंगुलर प्लूरल अलग, यहाँ पे सेम वर्ड है, तो सब्जेक्ट है, हैड है, और फिर क्या लगता है, मैंने उस दिन बताया था, हैव हैड हैज़ के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बोलेंगे किस दिन बताया था, ये मैम कैसी वैसी बातें करती हैं कि मैंने बताया था। भाई तुम लोगों ने लगता है लेक्चर कम्प्लीटली देखा नहीं है। ठीक है, अगर लेक्चर कम्प्लीटली देख लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि टेंसेस को शुरू करने से पहले ही हैव हैज़ हैड वाले चीज़ों को मैंने एड्रेस कर दिया था, उसको समझा दिया था। ठीक है, चलिए, सो अब टू एम्फेसाइज कंप्लीशन ऑफ एन अर्लियर पास्ट एक्शन, भाई मुझे बताना है कि भाई मैंने ये काम कर लिया है पहले से ही, तो मुझे उस बात को बताने के लिए एम्फेसाइज का मतलब उस बात पर जोर देना। तो मैंने जो काम कर लिया है पास्ट में, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो काम हो चुका है, भाई तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, दे हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड, अरे वो जा चुके थे भाई हमारे आने से पहले, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है,
तो टू एक्सप्रेस रिग्रेट और अनरियल पास्ट, इसका एग्जाम्पल यहाँ मिल जाएगा आपको। भाई पास्ट में कई बार ऐसा होता है हम कुछ गलतियों से, ज़्यादातर हम गलतियों से सीखते हैं ना, तो कई बार कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें पछतावा रहता है कि काश मैंने पढ़ाई की होती, मैं इस कक्षा में फेल ना हुआ था, काश मैंने और बेहतर तैयारी की होती, मैं इंटरव्यू में जो है गलत जवाब देकर ना आता, मेरा इंटरव्यू ख़राब ना होता, ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आजकल लोग शायद ये रिग्रेट करते होंगे शादी करने के बाद, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, जहाँ पर वो कहते होंगे कि काश मैंने ये शादी ना की होती, काश मैंने मेरे माता पिता की सुनी होती। माता पिता सोचते हैं काश मैंने मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए ये रिश्ता ना लाया होता। तो ये काश जो है, रिग्रेट जो है, आप पास्ट परफेक्ट के लिए रख दीजिए संभाल के। ठीक है, कैसे? इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ट, हैड स्टडीड, यहाँ पे तो आपने पास्ट परफेक्ट लगा दिया। काश मैंने पढ़ाई की होती, इफ़ कंडीशनल, कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, पढ़ाई की नहीं उसने ढंग से। सो इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव, वुड हैव किस चीज़ के बारे में बात करता है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में। ऐसी कोई घटना जो घटी ही नहीं, वो पास हुआ ही नहीं, वो तो फेल हो गया, इसलिए तो वो रिग्रेट कर रहा है, वो अब अनरियल पास्ट पे जा रहा है। अनरियल पास्ट का मतलब है जो तो हुआ ही नहीं। अब तुम अपने सपनों में सोचते रहो काश मैंने ये किया होता, काश ऐसा हो जाता, तो तुम अब उस अनरियलिस्टिक, ठीक है, काल्पनिक काल में भटकते रहो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिमाग वहीं भटकता रहेगा, कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर इफ जो है ये काम करता है कंडीशन देने का कि यार अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो चुका होता, अगर मैंने अपनी प्रैक्टिस अच्छे से की होती तो मैं ये टूर्नामेंट जीत चुका, ऐसे कोई भी चीज़ है, सिंपल है। अब देखिए आई हैड ईटन ऑलरेडी, यहाँ पर ये सब जो है किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? कंप्लीशन ऑफ एन अर्लियर एक्शन, कोई एक्शन जो पहले से हो चुका हो। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि आप इसको कहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं। आइए भाई, पास्ट परफेक्ट को भी उन तीन मापदंडों से, पास्ट परफेक्ट को भी उन तीन प्रकार के सेंटेंसेस के हिसाब से उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला तो सेम ही रहता है जो हमने अभी पिछले बार पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन डिनर, हो गया खत्म। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में हैड के साथ आई हैड नॉट ईटन डिनर, मैंने खाना नहीं खाया था। प्रश्न पूछना चाह रहे हो, क्या कर दोगे? हैड, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, लेकिन ईटन डिनर। ठीक है, हैड यू, हैड दे, जो लगाना है आपका सब्जेक्ट आपके हिसाब से, ये तीनों के हिसाब से बता देते हैं। यहाँ पे भी देखो, ही हैड गॉन टू द मार्केट, अफर्मेटिव है, सिंपली आपको एक स्टेटमेंट बता रहा है, जो चीज़ घटी हुई है एक सिंपल तरीके से वो आपको बता रहा है। ठीक है, वी हैडंट सीन दैट मूवी, नेगेटिव हो गया, हमने वो मूवी देखी नहीं है कभी। ठीक है, इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछना चाह रहा है, हैड दे ईटन बिफोर 8, क्या उन लोगों ने 8 बजे से पहले खाना खा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके तीनों स्ट्रक्चर है, क्या वो मैच हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह से चेंज करके भी दिखा दिया, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो यूसेज देखो, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट कंटिन्यूड अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? ऐसी कोई क्रियाओं के बारे में जब आप बात करना चाह रहे हो जो कि पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? एक निर्धारित एक समय है, ठीक है, उसमें वो काम हुआ है, ठीक है, और वो उसमें चल ही रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस भी है, समय निर्धारित है। लेकिन समय निर्धारित कैसे होता है? जब आप फॉर या सिंस लगा देते हो और टाइम भी बता देते हो, तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट पता चल जाएगा। देखिए,
दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours बिफोर द ब्रेक। भाई लंच ब्रेक होने से पहले वो लोग 5 घंटे लगातार काम करते रहे। वर्क इन प्रोग्रेस, दे हैड बीन वर्किंग, ब्रेक से पहले वो 5 घंटों तक काम करते रहे। तो यहाँ पर फॉर 5 hours आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता देगा, ये सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको बिफोर द ब्रेक बता दिया, ड्यूरेशन आपको फॉर ने बता दिया। फॉर ये क्या बता रहा है, ड्यूरेशन, क्या बता रहा है, ड्यूरेशन। बिफोर द ब्रेक ये क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, कब किया, कौन सा समय था वो, तो बता दे कि ब्रेक से पहले, लंच ब्रेक से पहले पहले। टू शो द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट में कोई घटना घटी और आप बताना चाह रहे हैं कि वो उस घटना के पीछे का कारण क्या था। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है। तो शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन रनिंग, ये काम वो कर रही थी जिसके वजह से कि वह थक गई, ठीक है। तो ये इतनी थकी हुई क्यों है, शी वॉज टायर्ड, वो इसलिए थकी हुई थी बिकॉज शी हैड बीन रनिंग, क्योंकि वह दौड़ लगाती रही, मतलब जॉगिंग पे गई थी, सैर करने गई थी। सॉरी। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर चेंज होगा भाई। एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना, सब्जेक्ट हैड बीन, क्या लगेगा, परफेक्ट में था हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में क्या था, कंटिन्यूअस में क्या यूज किया था, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेकिन मिक्स है, हैड है, बीन लगा दो, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब है बीन, वो लगा दो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर दो। उसके अलावा कई जगह पे जहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर आएंगे तो सिंस या फॉर लगाकर हम टाइम उस पर जोड़ देंगे, जैसे इस वाले केस में हमने देखा था, इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भाई स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर तुम जानते हो कि हम इसको 3 तरह से पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव, जहाँ पे हम सिंपल स्टेटमेंट बता रहे हैं, किसी को अपना ओपिनियन दे रहे हैं, कोई मतलब आप कह लीजिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे शी हैड बीन सिंगिंग। अब आगे मैं टाइम बताना चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ, जैसे शी हैड बीन सिंगिंग सिंस 9 AM, शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 5 hours। ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो तुम अपनी बात बताना चाहते हो उसके आधार पे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड बीन नॉट, नहीं हैड नॉट बीन। ये जो ये ना प्लेस है, क्या है, शब्दों का जो स्थान है, जब आगे पीछे हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, वाक्य पूरा गड़बड़ हो जाता है। लाइक वाइज यहाँ पर जब आप हैड नॉट बीन लगाते तो सही होगा, अगर आपने हैड बीन नॉट कर दिया, शी नॉट हैड बीन ये ऐसे कर दिया, तो उलट पुलट करोगे सब गड़बड़ हो जाएगी। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कि शी हैड नॉट बीन सिंगिंग, शी हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस लास्ट नाइट, खाना नहीं खा रही कल रात से, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन लगाओगे लेकिन जरूर, ठीक है। हैड राम बीन ईटिंग, हैड, चलो इसी को सेम यूज करते हैं, हैड शी बीन सिंगिंग, क्या वह गाना गा रही है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, ये हो गया अफर्मेटिव। क्या हो गया ये, अफर्मेटिव, मैं पूरी रात पढ़ता रहा। नेगेटिव, आई हैडंट बीन फीलिंग वेल, मुझे, नेगेटिव है ये, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। हैड यू बीन वेटिंग, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग, ये क्या है, इंटेरोगेटिव,
क्या तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा? ठीक है, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग, क्या तुम्हें मेरा या जो भी XYZ पर्सन है किसी भी चीज़ का, क्या तुम्हें बहुत उसका इंतज़ार करना पड़ा? ठीक, तो उसको लेकर बात। तो आप देख लीजिए ये सेंटेंसेस, क्या आप आम बोलचाल में हम कभी पास्ट के बारे में बात नहीं करते? करते हैं। क्या हम आम बोलचाल में कभी इस तरह की चीज़ों के बारे में बात नहीं करते? करते हैं। तो ये वही सभी चीज़ें हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर बात हो रही है। और ऐसे ही आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। वीडियो को पॉज करके बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप उसे याद कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कशीट है। भाई प्रैक्टिस वर्कशीट तो दे दी, लेकिन मुझे ये है कि आप लोगों की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस वर्कशीट में जो आपके आंसर्स होते हैं उसको बताते रहें, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ पे। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक है। आपको यहाँ पे करेक्ट पास्ट फॉर्म क्या बनना है, यहाँ पे करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म भरना है। यहाँ पे गो का वेंट आएगा या गॉन आएगा या गोइंग आएगा, क्या आएगा अब तुम जानो। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब तुम यहाँ पे समझ पा रहे होंगे जब आप इन सेंटेंस से समझ पा रहे होंगे कि कौन से टाइप का पास्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। सिंपल है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद भाई यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है, सेंटेंसेस लेकिन गलत तरीके से लिखे गए, तुम इसे ठीक कर दो या सेंटेंसेस को चेंज कर दो। चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, शी विजिटेड हर ग्रैंडमदर। ठीक है, सेंटेंस इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करोगे, कैसे चेंज होगा, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, कौन सा वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा पास्ट का, सब चीज़ें बताई हुई हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा ये है स्पीक अलाउड। आपके अपने बोलने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको उन्हें क्या करना है, उसमें आपको यूज करना है। जैसे डिस्क्राइब व्हाट यू डिड लास्ट वीकेंड यूजिंग सिंपल पास्ट। तुमने पिछले हफ्ते क्या क्या किया बताओ भाई, सिंपल पास्ट यूज करके। अब बहाने नहीं चलेंगे कि मैम हम किसके बारे में बातचीत करें, कौन से कॉन्वर्सेशंस को लेकर आए। ये सब चीज़ें तब होती है जब आपको गाइड नहीं होती, आपको प्रॉम्प्ट मिल गया, आपको क्लू मिल गया, अब आप बातें करते रहो और कोई भी ना हो, कोई समस्या नहीं है। शीशे में खुद को देखकर आप इसके बारे में बात कर सकते हो और शीशा भी ना हो तब भी बात करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है इसको आप चाहो तो पहले लिख लो और फिर बोलना शुरू करो। इसको पहले लिख लो फिर बोलना शुरू करो। और प्लीज़ आप किसी भी तरह से ये जो AI टूल्स हैं या गूगल है उनकी सहायता ना लें। अब आप डे 12 में हैं और अब आप धीरे धीरे टूटी फूटी सही अंग्रेजी को लिखना शुरू कर दो, अपने लिए स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दो जो आप रोजाना यूज कर सको। टॉक अबाउट एन एक्शन यू वर डूइंग एट 9 PM लास्ट नाइट यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस। तुम पिछली रात 9 बजे क्या कर रहे थे वो सब बताओ पास्ट कंटिन्यूअस यूज करके। डिस्क्राइब समथिंग दैट हैड हैपेंड बिफोर यू वेंट टू द बेड लास्ट नाइट यूजिंग पास्ट परफेक्ट। भाई रात को सोने जाने से पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बता दो। टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स बिफोर दे स्टार्टेड यूजिंग बिफोर दे स्टार्टेड। ओके, एग्जाम को आपने उसकी तैयारी कैसे की। अब ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है ना, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करो और बताओ कि तुम्हारा एग्जाम शुरू होने से पहले तुमने जो है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाई, क्या क्या आपने प्रैक्टिस किए, कितना समय लगा, जो भी है सब कुछ आप इसमें बता दीजिए। ठीक है, अच्छा है ये प्रैक्टिस का सेट और इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। चलिए यहीं पे ये तो कंप्लीट हो गया है भाई, और इसको कंप्लीट होता देख मुझे खुशी है कि आप लोग अपने इंटरमीडिएट लेवल में आगे बढ़ते जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और मेरे साथ जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो लर्नर्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बड़ा हेल्पफुल है, मैं जानती हूँ। ठीक है, और अगर लगता है कि ये कोर्स सच में हेल्पफुल है तो क्या करना पड़ेगा,
अगर सच में लगता है कि ये कोर्स क्या है, हेल्पफुल है, तो आपको यहाँ पर इस कोर्स को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, उन सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जिन लोगों को स्पोकन इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, जो स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की तो ये क्लास यहीं पे समाप्त हो गई है। आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे, जहाँ पे हम डे 13 को डिस्कस करेंगे। उसमें कौन सा टॉपिक आने वाला है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि डे 13 का टॉपिक क्या होने वाला है, क्योंकि आप इतने दिनों से जब आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो को, इस कोर्स को फॉलो करें, तो आप जानते हैं कि कल जो है हमारा कौन सा लेक्चर आने वाला है। ठीक है, सो तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।